एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? अर्थ AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, CD इज अ कॉर्ड। बेटा AB डायमीटर है, CD एक कॉर्ड है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। लेकिन इसकी एक बात दे रखी है इन्होंने कि ये जो कॉर्ड है वो रेडियस के कैसी है? इक्वल। कह रहा है AC एंड BD, जब AC और BD को एक्सटेंड करते हैं तो ऊपर E पॉइंट पर मीट करती हैं वो दोनों। आपको प्रूव करना है AEB पॉइंट कितना होगा? देखिए टारगेट सेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये वाला एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। मैं नेमिंग पढ़ रहा हूँ, ACB। बोले सर ये कैसे? एंगल इन अ सेमी सर्कल। बच्चों हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 10.9। अगर डायामीटर से सेगमेंट पर एंगल बनता है तो वो कितना होता है? 90 डिग्री बताया था यहाँ पे। और इसका नाम क्या था? एंगल इन अ सेमी सर्कल। क्योंकि बेटा ये एक स्ट्रेट एंगल होता है तो 180 डिग्री होता है और सेगमेंट पे क्या होता है? सेंटर से हाफ। तो ये 180 है तो कितना होगा? इसका पूरा प्रूफ भी करवाया। तो बच्चों एंगल ACB आ जाएगा 90। पहले इस चीज को लिख लेते हैं कैसे कि एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन क्या है? एंगल पहले आप समझिएगा, लिखिएगा मत, समझ लीजिए। बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 90 हो चुका है, ये एक रे का काम कर रही है, तो बेटा इधर वाला ये एंगल भी तो कितना होगा? 90। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल ECB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो बच्चों ECB और हमने ये रखा 90 जी, तो यहां से हमारे पास में एंगल ECB निकल के आ गया 90। कोई दिक्कत? ये बात अब देखें, आप एक चीज देखिए, इस CDR में हटा दूं इसे 2 मिनट के लिए, समझ में तो भी आएगा। बच्चों अगर ये CD रेडियस के इक्वल है तो CD OC और OD तीनों बराबर होंगे। क्योंकि OC और OD दोनों ही रेडियस है ना। CD OC OD तीनों बराबर है, गिवन है कि ये कॉर्ड रेडियस के बराबर है। बेटा जब तीनों साइड इक्वल है तो COD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। Therefore triangle COD is an equilateral। आगे देखिए, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना बन गया? 60। सो एंगल COD 60 डिग्री। आगे देखिए, अगर मैं इस CD आर्क से बात करूं, इस CD आर्क से, तो सेंटर पे एंगल बन रहा है 60, तो सेगमेंट पर कितना बनेगा? 30। सेगमेंट पे हाफ बनता है, लेकिन कौन से पे? एंगल CBD। ध्यान से देखना, CD आर्क है, सेंटर पे बन रहा है, इसी से देखो कहां बन रहा है? CBD, ये वाला एंगल दिख गया? CBD दिख रहा है नहीं दिख रहा? पहले बताओ, नहीं तो दूसरा एक सर्कल बनाओ। एक ये सर्कल सेंटर पे एंगल डबल होता है और सेगमेंट पे हाफ। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x होता है। यही तो प्रॉपर्टी थी, 10.8 थ्योरम थी, 10.8 थ्योरम। आप देखिए CD आर्क से सेंटर पे बन रहा है कितना? 60। तो इससे सेगमेंट पर CBD क्लियरली दिख रहा है नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ एंगल CBD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल एट द सेगमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, इज हाफ। अगर सेगमेंट लिख रहे हैं तो इज हाफ, और अगर सेंटर लिखते हैं तो इज डबल। एंगल एट द सेगमेंट इज हाफ दैट ऑफ द एंगल एट द, कहां पे? सेंटर। यहां तक समझ में आया? मैंने एंगल COD पहले से निकाल रखा है 60। ये कितना आ गया? ये CBD आ गया। लास्ट स्टेप रह गया, इसको और देख लो बस। ट्रायंगल ये 90 द्वारा बना देता हूं ताकि आसान हो जाएगी।
बीई पूरे ट्राइंगल में लीजिए, ये एंगल कितना है 90। CBD अगर 30 है तो CBE वो भी तो 30 होगा, एक ही है ना, ये 30 ये 90 तो कितना बचा 60 एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी खत्म। चलिए अब लिखिए इन ट्राइंगल CBE लिख सकते थे लेकिन लिखा नहीं है, कंपलसरी नहीं है। CBE बेटा नीचे जगह कम है, मैं इसके बाद में लिखता हूं, पहले आप नोट कर लो जगह कम है, पहले आप इतना लिख लो। देखिए भाई इन ट्राइंगल CBE हमने CBE में देखा एंगल्स के नेम लिखिए, एंगल ECB, एंगल CEB प्लस एंगल CBE, गलत तो नहीं लिखा है 180। बेटा ECB कितना है 90, पहले ही निकाल चुके हैं ये तो हम। CEB हमें प्रूव करना है और ये कितना है एंगल CEB 120 हो जाएगा, माइनस होके क्या बचेगा ये S2 आया समझ? यस सर। श्रेष्ठ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अर्पित in which AC and BD are its diagonals। AC और BD क्या है कह रहा है एंगल DBC 55 दिया है, एंगल BAC 45 दिया है, तो BCD निकालना है आपको, BCD कंप्लीट ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। जब हमको पता चल गया कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमें पता है कि इसका अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, ये वाला निकालना है, ये थोड़ा सा दे रखा है तो टारगेट समझ में आ गया कि ये एंगल और कैसे भी पता चल जाए ना तो काम हो जाएगा। बेटा आप देखिए CD आर्क से, इस वाले आर्क से ध्यान से देखना, इससे एक एंगल तो बन रहा है एंगल CBD बन रहा है, और बच्चों एक एंगल बन रहा है CAD बन रहा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, कराई थी थ्योरम? यस सर। तो बेटा अगर ये 55 है तो ये वाला भी कितना होगा, दोनों को जोड़ दूंगा पूरा आ जाएगा और कंप्लीट आ जाएगा, तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.11 10.11 खत्म हो जाएगा। सही है 10.11 कल ही कराइए ध्यान से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, टारगेट सेट हो चुका है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे ये वाला एंगल टारगेट था ना, तो आप लिखेंगे एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर है? अगर ऐसा है तो एंगल CAD हमारे पास आ चुका है, CBD कितना है यहाँ पे 55, ठीक है, ये अब मैं इसे लिख लेता हूं 2 मिनट के लिए याद के लिए। तो पूरा एंगल BAD की अगर मैं बात करता हूं, BAD कंप्लीट, तो दोनों को ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 100 डिग्री। नाउ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यस गुड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, ये तो मैंने यहाँ लिख लिया है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं नहीं लिखता तो आगे इसका रीजन देते, आप लिखते सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। करंट BAD कितना है 100, यहाँ से एंगल BCD कितना आ जाएगा 80, खत्म हो चुका है बेटा।
मेरा एग्जांपल नंबर 5 क्या बोल रहा है? श्रेष्ठ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। दो सर्कल है ए और बी, दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। एडी एंड एसी आर डायमीटर। बेटा एडी और एसी दोनों डायमीटर है, ये खुद बोल रहा है यहाँ पर। तो आप चाहे तो यहाँ सेंटर भी बना सकते हैं, जैसे ओ डैश इसने बना के नहीं दिया है फिगर में, आप बना सकते हैं। प्रूव दैट, प्रूव करना है बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डीसी। बी जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट डीसी पर लाई कर रहा है, ये आपको प्रूव करना है। बताइए आपसे एक्चुअली प्रूव क्या करवा रहा है, लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी है कि डीसी एक लाइन सेगमेंट है, ये प्रूव करिए। वो क्या बोल रहा है, प्रूव करो कि बी लाई कर रहा है। लाई मतलब पड़ा हुआ है एक लाइन सेगमेंट पर, मतलब आपसे इनडायरेक्टली वे में वो बात कर रहा है कि डीसी को लाइन सेगमेंट प्रूव करिए। अब मेरी बात सुनिए, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होती थी, इस पर एक रे पड़ती थी और इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता था। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होती थी तो होता था इन दोनों का सम 180। कन्वर्स बोलना, अगर इन दोनों का सम 180 होगा तो ये क्या होगी, टारगेट सेट हो गया। इसका मतलब मुझे डीसी को अगर एक स्ट्रेट लाइन शो करना है तो मुझे कैसे भी यहाँ पर पूरा एक 180 डिग्री दिखाना होगा। लेकिन बेटा यहाँ पे एक रे पड़ी रहती थी, यहाँ पे तो है नहीं है, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करेंगे, ठीक है ऐसे। अब देखिए सबसे पहले आता है गिवन। बेटा गिवन में आपको क्या दे रखा है, AC एंड AD आर द डायमीटर्स। टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है कि B लाइज on the line segment CD. B lies on the line segment कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, जॉइन A to B। प्रूफ सिंपल लग रहा है? Yes sir. मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी, एंगल इन अ सेमी सर्कल, जिसका जिक्र अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था कि अगर एक डायमीटर होती है तो डायमीटर से सेगमेंट पर एंगल बनता है 90 डिग्री का, अभी बताया था। Yes sir. AD बेटा अगर एक डायमीटर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। Yes sir. ध्यान से देखना थोड़ा, AD डायमीटर ABD सेगमेंट पे तो बन रहा है, इसके सर्कल को टच कर रहा है। Yes sir. एंगल ABD is equals to 90, इक्वेशन नंबर 1। AC अगर एक डायमीटर है तो यहां से एंगल ABC कितना होगा, 90 डिग्री। बेटा दोनों का रीजन एक ही साथ लिख दीजिए इकट्ठा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। एड इक्वेशन 1 and 2। एंगल ABD इज इक्वल टू, और अगर दोनों एंगल्स का सम 180 है, ABD और ABC, तो मैं कह सकता हूं सो DC इज अ लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन है, और अगर ऐसा है हेंस B lies on the line segment, एक ही बात है बेटा, CD लिख लो, DC लिख लो, कुछ लिख। इसके बाद का जो एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। एग्जांपल नंबर 6 क्या करा है, लैंग्वेज समझेंगे। करंट प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, आपसे करा प्रूव कीजिए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है किससे, बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, एक दूसरे क्वाड्रिलेटरल के एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स से बनने वाला एक और जो अंदर क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ये तो लैंग्वेज। अब फिगर से समझाता हूं
क्या कह रहा है, किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर उस क्वाड्रिलेटरल के एंगल बाइसेक्टर्स से बनने वाला एक क्वाड्रिलेटरल। बेटा एंगल बाइसेक्टर्स से कैसे बनेगा, इसका फिगर हमने पहले भी एक बार Yes, पढ़ा sir. था। Quadrilateral bisectors of the angle of the quadrilateral. ठीक है, ये Made a rectangle. ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है कैसे, एंगल बाइसेक्टर से। किसके एंगल बाइसेक्टर, एक और क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी से आपको प्रूव करना है, ये साइक्लिक होगा। बेटा बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई है, अपोजिट अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यस है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। लेकिन अब हमें जतिन प्रूव करना है कि ये साइक्लिक होगा, तो अब इनडायरेक्टली मुझे क्या कर देना चाहिए कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180. अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, टारगेट सेट हो गया। अब देखते हैं सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो वो होता है ना जो एक सर्कल के 4-5 को जोड़ के बनता है। बेटा, जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर सर्कल बनाए, अगर उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो भी वो साइक्लिक हो जाएगा। बच्चों गिवन में क्या है, आपको दे रखा है यहाँ पर ABCD का क्वाड्रिलेटरल। ये जो आप देख रहे हैं, हाँ एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल तो दिया ही है, साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, मतलब लिखना ए आर, पहले आप देख लें, लिख बाद में लेना भले, बी आर, उधर से सी पी एंड डी पी आर द Angle bisector. एंगल बाइसेक्टर्स। टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ Cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं, प्रूफ देखेंगे सीधे। देखिए यहाँ पे आप ये मानते हैं कि ये इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, Yes. क्योंकि बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। Bisectors. बेटा मैं एंगल DAS में लगा रहा हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ट्राइंगल DAS, एंगल DAS प्लस एंगल ADS प्लस एंगल DSA कितना, 180 degree ASP. एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ से अगर मैं एंगल DSA निकालता हूँ तो 180 माइनस ये दोनों उधर चले जाएंगे, DAS माइनस एंगल ADS, ठीक है। बेटा एंगल DSA 180 माइनस, बच्चों DAS कौन सा है देख रहे हैं, DAS ये वाली जो है, एक बात पाओ पूरे DAB का कितना होगा, हाफ होगा। क्या मैं इसे हाफ ऑफ एंगल A लिख लूं, Yes, sir. ADS देखो ये वाली जो है, ये पूरे एंगल D का कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल D लिख लूं, Yes, sir. चलिएगा। अगर मैं यहाँ से एंगल DS से निकालता हूँ तो 180 माइनस हाफ कॉमन ले लिया और एंगल A प्लस कितना हो जाएगा, Angle D. ठीक है। या एक काम करो, सुनो मेरी बात, ये सब लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आगे आगे सॉल्व हो जाएगी, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के यहीं तक छोड़ो। आगे देखिए बेटा, अब मैं इधर से लगा रहा हूँ इन वाले ट्राइंगल्स में, Yes, sir. इस वाले में, तो मैं यहाँ पर ये डाल सकता हूँ कि सिमिलरली बच्चों In triangle. एंगल DSA आया था, अब यहाँ से कितना ये वाला एंगल आएगा, एंगल CQB, एंगल CQB, सही है। देना जरा ध्यान देना, इधर कितना आएगा 180 माइनस, बेटा हाफ ऑफ A और D आया था जब इधर से निकाल लेते हैं, हाफ ऑफ B माइनस हाफ ऑफ C, सही है। अब देख, आपको अपोजिट एंगल यानी कि ये वाले दोनों एंगल ही तो दिखाने हैं, Yes, sir. लेकिन ये वाला एंगल तो इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट से, Yes, sir. और ये वाला एंगल इसके होगा वर्टिकली अपोजिट से। Yes, sir. तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का नाम लिखेंगे, एंगल RSP प्लस एंगल RQP, ये फाइंड कर रहा हूं, ये फाइंड कर रहा हूं। बेटा RSP की जगह तो ऊपर से क्या डाल दूंगा, DSA, क्योंकि ये RSP DSA के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू क्या है 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A हाफ ऑफ एंगल
RQP बच्चों RQP इसकी जगह क्या है ये वाली 180 CQB ये वाला 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल B माइनस हाफ ऑफ एंगल C यहाँ तक सबको आगे जी सर 180 180 और 180 60 बच्चों एक बात ध्यान दें सब में से मैं हाफ कॉमन ले रहा हूँ सब में से यस सर तो बेटा ये बचेगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बोले सर माइनस चल रहा है अरे माइनस भी तो कॉमन लिया है प्लस हो जाए एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D चारों का सम कितना 360 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 2 से कट गया 180 बच्चों 360 में से 180 गया तो 180 और बेटा दोनों अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 आ रहा है देयरफॉर PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नोट कर लीजिए सही है समझ में आया ये खत्म होता है एग्जांपल नंबर 6 जादू कर दिया